नमस्कार दोस्तों, आंसर राइटिंग सेशन में डे 66 जीएस 6 से एक क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, आप देखें तो राष्ट्रीय नदी जोड़ो कार्यक्रम के अंतर्गत केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 200 वर्ड में अप्रोच करना है। क्रिटिकली इवेलुएट द रेलेवेंस ऑफ केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोग्राम। ठीक है, 200 वर्ड में अप्रोच करना है। ये क्वेश्चन आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है 2026 के मेंस एग्जामिनेशन के लिए? तो मित्रों देखिए, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि 2026 ईयर की स्टार्टिंग से ही ये परियोजना किसी न किसी कारणवश से चर्चा में रही है। ठीक है, चाहे वो रिहैबिलिटेशन के कॉन्टेक्स्ट में हो, यानी कि पुनर्वास के संबंध में हो, लोगों द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा हो, या फिर आप देखें तो जो नॉर्म्स है उनको फॉलो करने की बात हो, तो कहीं ना कहीं ये जो है आप देखें तो 2026 के स्टार्ट से ही चर्चा में रहा है। तो नो डाउट जो है संभावना अति हो जाती है कि मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। और सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपके स्क्रीन पर एक एमसीक्यू हो रहा होगा, उसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे। मित्रों चलिए हम लोग एक परिचय से इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं और एक ब्रीफ मैनर में एक परिचय लिखते हैं। तो इंट्रो में आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, इंट्रो में आप मेंशन कर सकते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना परियोजना की आधारशिला मध्य प्रदेश में खजुराहो खजुराहो में आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी द्वारा रखी गई थी, जिसका उद्देश्य, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? मध्य प्रदेश में केन नदी से अधिशेष जल उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी स्थानांतरित करना। ठीक है, आपने एक परिचय से इस प्रश्न को शुरू किया। देखिए, यदि क्वेश्चन जो है नदी जोड़ो कार्यक्रम पर बनाए जाते हैं तो आपको एक फैक्ट्स हैं जो कि ध्यान में रखना है, आपके आंसर राइटिंग में काफी उपयोगी होगा, तो आप नोट डाउन कर लें। पहला देखें आप तो आप मेंशन करें कि सर्वप्रथम देखें आप तो नदी जोड़ने का जो विचार था, देखिए आप तो 19वीं शताब्दी में, ठीक है, जो मद्रास प्रेसिडेंसी था, प्रेसिडेंसी के मुख्य इंजीनियर ठीक है सर आर्थर कॉटन ने दिया। ठीक है, सर्वप्रथम जो विचार था नदी जोड़ने का वो जो है आप देखें तो मद्रास प्रेसिडेंसी के जो मुख्य इंजीनियर थे। ठीक है, और आज़ादी की बात की यदि बात करें हम, यदि हम 1970 के दशक की बात करें तो आप मेंशन करें 1970 के दशक में आप देखें तो तत्कालीन जो सिंचाई मंत्री थे, सिंचाई मंत्री जो इरिगेशन मिनिस्टर्स थे, केएल राव, इन्होंने देखे तो वाटर ग्रिड डेवलप करने के लिए विचार दिया, राष्ट्रीय जल ग्रिड। ठीक है, का विचार दिया, यानी कि इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि नदियों को जोड़कर एक ग्रिड का निर्माण किया जाना चाहिए। तो ये दो इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और नो डाउट यदि जो है नदी जोड़ो कार्यक्रम के अंतर्गत यदि क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक उत्तर प्रदेश का मैप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में तो आप मेंशन कर लें यूपी का मैप। ये कुछ आपके उत्तर प्रदेश का मैप हो गया।
और हम लोग जो है इसमें मेंशन करेंगे, आप मेंशन करें यमुना रिवर, ये देखिए यमुना रिवर, ठीक है, आप मेंशन करें यमुना रिवर, ठीक है, यमुना नदी आपने मेंशन किया। अब देखें तो बांदा डिस्ट्रिक्ट, ये बांदा डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका, बांदा जिला, और ये आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, ये आपका हमीरपुर हो गया, ठीक है। आपने यमुना रिवर मेंशन किया और 2 डिस्ट्रिक्ट्स मेंशन किए, हमीरपुर और बांदा, ठीक है। अब आप जो है बेतवा जो रिवर है, आप बेतवा रिवर को मेंशन करें, ठीक है, ये बेतवा नदी हो गई आपकी। और आपका जो है आप देखें तो केन नदी मेंशन करें, आप केन रिवर को मेंशन करें, ठीक है। आप जो है दौधन बांध को मेंशन करें, ये आप देखें तो 230 किलोमीटर, ये देखें तो ये लिंक नहर है, ठीक है। यानी कि आपने मेंशन किया कि बेतवा रिवर जो है यमुना रिवर से हमीरपुर में मिलती है, एंड जो है आप देखिए तो केन नदी जो है यमुना नदी से बांदा डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, ठीक है। और इन्हीं दोनों जो केन है और बेतवा रिवर्स है, ठीक है, उनको लिंक किया जा रहा है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। और आप मैम में शो करें कि फिगर्स में आप क्या शो कर रहे हैं, तो आप नीचे मेंशन कर सकते हैं कि आप जो है फिगर में क्या दिखाना चाह रहे हैं। आप मेंशन करें चित्र केन बेतवा लिंक परियोजना, ठीक है। आपने इस मैप ड्रॉ किया और वहाँ पर शो किया कि आप जो है जो केन एंड बेतवा रिवर्स की जो प्रोजेक्ट्स है उनको मैप के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग फर्दर एक मेन हेडिंग डालते हैं और क्वेश्चन की जो मेन डिमांड्स है उसको फिल करते हैं। तो एक मेन हेडिंग हम लोग मेंशन करते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना, ठीक है, ये एक बॉक्स में करेंगे। अब हम लोग जो है मेंशन करेंगे, फर्स्ट हम लोग महत्व लिखेंगे, ठीक है, हम लोगों ने महत्व मेंशन किया। अब हम लोग एक एक पॉइंट जो है मेंशन करते हैं इसमें। फर्स्ट मेंशन करें आप सिंचाई, सिंचाई, सिंचाई में आप देखें तो ये बुंदेलखंड रीजन में जो है 6.2 लाख हेक्टेयर भूमि को आप देखें तो सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में लगभग 6.2 लाख हेक्टेयर भूमि हेतु सिंचाई सुविधा, ठीक है। फर्स्ट आपने रिलेवेंस लिखा इसका कि जो है ये जो है इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगा, अप्रॉक्स आप देखें तो 6.2 लाख हेक्टेयर जो एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट आप मेंशन करें पेयजल, ठीक है, पेयजल में आप मेंशन करें लगभग आप देखें तो 62 लाख लोगों को ये जो है पेयजल उपलब्ध कराएगा, लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करेगा, ठीक है, आपने मेंशन किया। अब ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग मेंशन करते हैं हाइड्रो पावर, यानी कि जल विद्युत उत्पादन में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है इसका। तो आप मेंशन करिए हाइड्रो पावर, ठीक है,
हाइड्रो पावर में मेंशन करें आप, देखिए आप तो लगभग जो है 103 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप मेंशन करें, देखिए आप तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है इसका, तो आर्थिक विकास में। ठीक है, आर्थिक विकास में देखें तो कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी, नो डाउट। ठीक है, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी होगी उसमें कहीं ना कहीं आप देखें तो वृद्धि होगी। नेक्स्ट आप मेंशन करें, देखिए आप तो जो है जो जल कृषि है उसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट मेंशन करें आप, उद्योगों को, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा उस क्षेत्र में। नेक्स्ट वन मेंशन करें आप, देखें आप तो उस रीजन के जो जीवन स्तर है एंड जो जो रीजनल जो इनइक्वलिटी है, जो क्षेत्रीय असमानता है, इसमें कमी आएगी। जीवन स्तर में सुधार और क्षेत्रीय असमानता में कमी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप मेंशन करें, आप देखें तो परिवहन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ट्रांसपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो परिवहन में भी आप देखें तो जल मार्ग का विकास। ठीक है, इवन आप देखें तो जल प्रबंधन, नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करें, वाटर मैनेजमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है इसका, तो आप मेंशन कर सकते हैं बाढ़ और सूखा प्रबंधन के साथ वहन जल, यानी कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है इसका। ठीक है, नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन आप मेंशन करें, पर्यटन को भी बढ़ावा देगा, टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा। ठीक है, तो आप इसमें मेंशन करें, देखिए तो इससे जो रीजनल जो डेवलपमेंट है और जो कल्चरल जो एक्सचेंज है, जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है, वो बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है जो पहला आयाम है उसको मेंशन किया। हम लोग सेकेंड आयाम पे चलते हैं और चैलेंजेस मेंशन करते हैं, चुनौतियाँ। तो चुनौती हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक है, चैलेंजेस हम लोग मेंशन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप मेंशन करें, पहला जो चैलेंजेस इस प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, तो पर्यावरणीय है। ठीक है, इसमें आप मेंशन करें, देखिए तो वन एवं वन्य जीव संरक्षण के संबंध में चिंताएं हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल के रूप में मेंशन कर सकते हैं, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व में आप देखें तो अप्रॉक्स 4000 हेक्टेयर जो वन भूमि है वो जलमग्न हो जाएगी और वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिलेगी। तो मेंशन करें आप इसमें
की लगभग 4000 हेक्टेयर वन भूमि जलभरा। नेक्स्ट पॉइंट आप मेंशन करिए, जो सेकंड पॉइंट है देखिए आप तो विस्थापन। विस्थापन देखिए तो एक कंसर्न है, तो आप मेंशन करें। इसमें देखिए तो परियोजना के कारण लोगों को का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, सेकंड इश्यू में मेंशन करें। आप देखें तो आजीविका के समक्ष भी चुनौतियां होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप मेंशन करें, जो देखिए तो इसकी कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो मेंशन करें आप, देखिए आप तो परियोजना की लागत लागत उच्च और चुनौतीपूर्ण है। ठीक है, आप नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पर मेंशन करें। आप देखें तो सामाजिक टकराव जो है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है फोर्थ पॉइंट में। ठीक है, इसमें आप मेंशन करें जो क्षेत्रीय संगठन है, जैसे कि मानवाधिकार जो संगठन होते हैं, जो पर्यावरणीय संगठन होते हैं, क्षेत्रीय संगठन जैसे पर्यावरणीय व मानवाधिकार से संबंधित। ठीक है, इसी में आप नेक्स्ट ऐड कर लें सामाजिक लागत। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वन मेंशन करें फिफ्थ पॉइंट में। देखिए अब तो जो जल विवाद है उसकी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठीक, इसमें आप मेंशन करें, देखिए तो राज्यों के मत उत्पन्न हो सकता है। जैसे कि आप देखें तो कावेरी नदी विवाद। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है जो दोनों आयाम थे उसको मेंशन किया। ठीक है, उसकी प्रासंगिकता बताई और चैलेंजेस क्या है उसके सामने आपने ये मेंशन किया। और हम लोग एक फर्दर इसे कंक्लूड करेंगे और कंक्लूजन मेंशन करेंगे। आप कोई भी हेडिंग नहीं डालेंगे, इंट्रो, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। ठीक है, तो कंक्लूजन मेंशन करें आप, अतः कीम बतवा परियोजना की सफलता, यानी कि प्रोजेक्ट तभी सक्सेसफुल होगा जब इसकी साइंटिफिक जो वाटर मैनेजमेंट है उसको अडॉप्ट किया जाए, वैज्ञानिक जल प्रबंधन। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड आप देखें तो प्रभावी पुनर्वास, इफेक्टिव मैनर में जो है लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए तथा सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को, सिद्धांतों को आधारित संतुलित क्रियान्वयन
यानी कि बैलेंस जो है इन्फोर्समेंट होना चाहिए, ठीक है, बेस्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, तो ठीक है, हम लोगों ने कंक्लूजन मेंशन किया, और इस सेशन के बारे में आपका क्या फीडबैक है कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताएं। जल्द ही मिलते हैं हम लोग जीएस 5 के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।